Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in this video, we are going to start class 11th Hornbill Poetry Third The Lebanon Top. आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का जो कि हम पोएम थर्ड है द लेबनन टॉप, इस पोएम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पोएम के मतलब इंट्रोडक्शन या मेन पार्ट क्या है इस पोएम के। तो देखिए, इस पोएम में बताया गया है कि एक जो लेबनन टॉप है, लेबनन टॉप का मतलब है ये जो लेबनन टॉप है ये टेड ह्यूजेस, राइटर इसके टेड ह्यूजेस हैं जिन्होंने ये पोएम जो लिखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बताते हैं जो लेबनन टॉप है क्या, लेबनन टॉप है हमारा अ शॉर्ट ट्री विथ येलो फ्लावर्स, यानी एक ऐसा पेड़ जो कि मतलब पीले फूलों से उगा हो, पीले फूल हो इस उस पेड़ पर, उसको हम लेबनन टॉप कहते हैं। इसमें दो मेन करेक्टर्स हैं, एक लेबनन टॉप, एक गोल्ड फिंच। देखिए, गोल्ड फिंच क्या है, गोल्ड फिंच एक बर्ड है जिसकी मतलब येलो विंग्स हैं, अ येलो विंग्स दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड फिंच। एक बर्ड है जो कि उसके येलो विंग्स हैं, तो उसी को इसमें गोल्ड फिंच कहा गया है। तो ये जो लेबनन टॉप है और गोल्ड फिंच है, मतलब इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या अट्रैक्शन है और क्या मतलब इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बिटवीन है इनके बीच में। तो इसी पोएम में आज हम बताने जा रहे हैं कि मतलब क्या क्या इनके बीच में बॉन्डिंग है, किस तरीके की इनके बीच में लविंग अफेक्शंस है और किस तरीके से ये मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं ईच अदर्स को। देखिए, जो लेबनन टॉप है, सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पोएम लेबनन टॉप इज़ रिटन बाय टेड ह्यूजेस, यानी जो पोएम लेबनन टॉप है ये टेड ह्यूजेस के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अबाउट रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनन ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड, यानी इसके बीच में क्या है, इसमें बताया गया है कि एक लेबनन ट्री यानी इस ट्री के बीच में और गोल्ड फिंच बर्ड जो कि मैंने आपको बताया बर्ड होती है, उनके बीच में रिपेइंग रिलेशनशिप बताया गया है इसमें। द ट्री इज़ येलो साइलेंट एंड डेथ लाइक एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड, यानी इसमें क्या होता है, जो ट्री होता है वो जो कि लेबनन ट्री है वो एकदम डेथ लाइक, एकदम ऐसा लगता है जैसे मरा हुआ है, इस ऐसा लगता है डेथ लाइक अ ट्री, एकदम पेड़ एकदम मरा हुआ लगता है। और जैसे ही जब वो मरा हुआ लगता है, और जो गोल्ड फिंच होती है वो क्या करती है, इस पेड़ पर आकर अपना बसेरा करने लगती है, यानी रहने लगती है। तो जैसे वो पेड़ पर आती है, जैसे वहाँ पर रीच करती है पेड़ पर, उसकी डाली पे, उसकी ब्रांचेस पे, तो वो क्या पेड़ होता है, वो अलाइव हो जाता है, एकदम जिंदा होने लगता है, एकदम जैसे एलिड, जैसे हम स्पीच ऑफ फिगर में पढ़ते हैं कि मतलब कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ से। तो इसमें क्या हुआ, जैसे वो बर्ड वहाँ पे रीच करती है पेड़ पर, तो वो क्या करता है, एकदम जैसे ट्री जो मरा हुआ था वो एकदम एकदम अचानक उसे लगता है कि हाँ मैं जीने लगा हूँ, जैसे मतलब उस पर बसेरा होने लगता है। द येलो बर्ड एंड हैज हर सेल्टर एंड पॉइजनस सीड वे सी फीड हर यंग वंस, यानी जो येलो बर्ड है वो क्या करती है, वो अपने वहाँ पे सेल्टर यानी अपना वहाँ पे सेल्टर बनाती है, और वहाँ पे वो क्या करती है, अपने बच्चों को, अपने मतलब बच्चे को, यंग वंस को फीड करती है, यानी खाना खिलाती है वहाँ पे। बट एज सून एज बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। अब जैसे ही जैसे मतलब क्या, वो जब वो वहाँ पे आई थी तब तो पेड़ में एकदम जान आ गई, और जैसे ही कुछ दिनों बाद जब अपने बच्चे को बड़ा करके एकदम खान पीन करा के वो मतलब वहाँ से चल देती है, उड़ देती है वहाँ से चिड़िया, तो क्या होता है, वो जो ट्री होता है फिर से डेथ की तरह एकदम लगने लगता है कि एकदम डेथ होता है। अब देखिए, हम अपना पैराग्राफ वाइज हम पढ़ते हैं। अपना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ, द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन, यानी इसमें बताया गया है पीले फूलों वाले उस छोटे से पेड़ का ऊपरी भाग चुपचाप और बिल्कुल शांत था, यानी जो लेबनन है यानी जो ट्री है उसका जो टॉप है, उसका जो ऊपरी टॉप है एकदम क्वाइट, एकदम साइलेंट था, एकदम बिल्कुल जैसे एकदम कोई भी डेथ बॉडी होती है उसी तरह से लग रहा था। सितंबर के महीने की दोपहर में सूर्य की पीली रोशनी में इसके कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और सारे बीज गिर चुके हैं, यानी इसमें बताया गया कि जो सितंबर का जो मंथ है उसमें क्या आता है कि इसके जो सीड्स वगैरह वो भी मतलब येलो, और उसके जो ब्रांचेस और जो भी मतलब लीव्स थी वो सारी येलोज होने लगी थी। अब हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप of chitterings and tremor of wings and trillings. The whole tree tremble and thrills. It is the engine of a family. She took its full, then flirt out a branch and showing her barred face identity mask. देखिए, इसमें जो है यहाँ पे बताया गया है इंजन ऑफ अ फैमिली, इंजन ऑफ अ फैमिली यहाँ पे डिनोट किया गया है चिड़िया को, यानी गोल्ड फिंच को इंजन ऑफ अ फैमिली डिनोट किया गया है, क्योंकि जब वो पेड़ पे एकदम रीच करती है तो वहाँ पे वो पेड़ में एकदम जान आ जाती है, जैसे कि वो पहले डेथ था, जैसे वहाँ पे रीच करती है चिड़िया, जैसे भी अपना बसेरा बनाती है वहाँ पे, तो एकदम अचानक से उसमें जान सी आ जाती है, तो उसी को हम कहेंगे इंजन ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि उसमें क्या है एकदम मतलब मेन मोटो उसका क्या है, चिड़िया का एकदम जो मेन जैसे आइडेंटिटी होती है वहाँ पे इंजन ऑफ अ फैमिली हो रही है यहाँ पे। देखिए, जब पीले पंखों वाला पक्षी एक शाखा के कोने पर अचानक चहचहाटा के साथ आते हैं, यानी तो मतलब येलो जो उसकी येलो विंग्स वाली जो वर्ड है वो क्या कहती है, एकदम मतलब एक ब्रांचेस पे मतलब पेड़ के पे आती है, तो क्या होता है एक अचानकपन, एक हैरानी छा जाती है, तब ये छिपकली की तरह चमकीली, सचेत तथा
विषम बन जाते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे बताया गया है इन दोनों के बीच में, जैसे ही वहाँ पे आती है तो उनके बीच में एक अलग सी बॉन्डिंग, अलग सी लविंग, अलग सी अट्रैक्शन होने लगती है। जैसे पहले तो पेड़ एकदम बिल्कुल शांत था, तो जैसे ही वहाँ पे चिड़िया पहुँचती तो एकदम उनके बीच में इस तरीके की अट्रैक्शन होने लगता है, बॉन्डिंग होने लगती है, जैसे कोई फ्रेंड्स के तरह रहता है। Then with airy delicate whistle chirrup whispering she launches away toward the infinite and the Lebanon subsides to empty। उसमें क्या होता है, उसके बाद अद्भुत कोमल व सीटी की आवाज़ जैसे चहचहाट के साथ फिर अनंत आकाश की तरफ चल देती है। यानी क्या होता है कि जैसे वहाँ पे वो रह लेती है कुछ दिनों तक, अपने बच्चों को मतलब बड़ा कर लेती है वहाँ पे और उसको मतलब फीड करती है अपने बच्चों को, तो क्या होता है जैसे फीड करके उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करती है, एक चहचहाटी एकदम सीटी बजा कर एकदम वहाँ से उस ट्री से वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए फ्लाई कर जाती है और पीले फूलों वाला वह पेड़ शांत व अकेला हो जाता है। और फिर से क्या होता है, जो मतलब लेबनन जो टॉप ट्री जो हमारा है वो क्या करता है, फिर से मतलब एकदम क्वाइटनेस, एकदम स्टिलनेस हो जाती है उसके अंदर। बुलबुल की मधुर आवाज़ में पेट चमकने लगता है और उसके जान के साथ ही वह अकेले वह शांत हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्री है मतलब पहले तो चहचहा रहा था, जब उसमें बर्ड आ गई थी, क्योंकि जैसे ही बस उसमें पूरा जो भी मतलब ये ट्री जो था डेथ था एकदम, और डेथ से अलाइव होने का जो भी रीज़न है, उसका भी जो क्राइटेरिया है वो पूरा बर्ड को जाता है। तो जैसे ही बर्ड फिर से चली जाती है वो फिर से एकदम शांत सा हो जाता है। तो देखिए ये तो हमने अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं अपने मेन पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट्स है इसका, ये है हमारा, द पोएम स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबनन ट्री हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट। यानी जो पोएम है हमारे वो उस डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट हुई है लेबनन ट्री की, जिसका जो ऊपरी जो टॉप है एकदम लेबन ट्री, यानी वो ट्री का जो टॉप है उसका एकदम स्टिल साइलेंट, यानी साइलेंट उसका जो टॉप। इट लीव हैड टर्न येलो एंड सीड हैज़ फॉलन डाउन। यानी उसकी जो पत्तियाँ थी वो एकदम येलो में कन्वर्ट होने लगी और उसके जो सीड्स थे वो भी फॉलन डाउन होने लगे थे, यानी गिरने लगे थे। इट वॉज डे टाइम इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक। यानी क्या हुआ था, ये वो सितंबर का मंथ का महीना था जबकि मतलब जो ट्री था एकदम डेथ लाइक लग रहा था, एकदम डेथ लाइक खड़ा हुआ था। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड। यानी क्या होता है कि जो मतलब जो ट्री था एकदम लाइफलेस था, उसके मतलब कोई भी जीवन नहीं था, तो वो ट्री क्या हुआ था, अलाइव होने लगा था। किसके अराइवल से, यानी किसकी पहुंच की वजह से, गोल्ड फिंच बर्ड की वजह से। जैसे ही गोल्ड फिंच वहाँ पे पहुंचती है तो उसकी वजह से वो हमारा जो ट्री है वो एकदम कन्वर्ट हो जाता है अलाइव में। सी केम टू फीड हर यंग वंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब जो गोल्ड फिंच थी वो लेबनन टॉप पे क्यों गई थी। वो लेबनन टॉप पे इसलिए गई थी क्योंकि उसको अपने बच्चे को फीड करना था, इसलिए यानी उसके अपने अपने बच्चों को फ्यूचर देना था। सी अराइव एट द एंड ऑफ ब्रांच विथ चिर्रपिंग साउंड। यानी वो क्या करती है, वहाँ पे अराइव करती है एकदम चिर्रपिंग साउंड, एकदम जो चहचहाती है ना चिड़िया, उसके साउंड से वो वहाँ पे रीच करती है। एज सून एज सी अराइव हर यंगर वन स्टार्ट चिर्रपिंग लाइक अ मशीन। जैसे ही मतलब वो वहाँ पे पहुँचती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी चिर्रपिंग करते हैं लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग फ्लैपिंग देविंग, और वो अपने पंखों को भी मतलब फैलाते हुए। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट बिकम ट्रम्बल्स एंड शेक्स। या जो डेथ लाइक जो ट्री था वो भी एकदम अलाइव, यानी उसमें भी जान आ जाती है, अलाइव हो जाता है, एंड इट बिकम्स ट्रम्बल एंड शेक, और वो ट्रम्बल और शेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारा पूरा जो था लेबनन टॉप के ऊपर पूरा एक पोएट्री था जिसके बारे में आज हमने इससे डिस्कस किया है। So thank you for the watching the video, and until the next video keep practicing and keep learning. Thank you.